मीरा ने ईश्वर के गुणों को नृत्य करके अभिव्यक्ति की, संत कबीर ने दोहे लिखकर ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति की, आइंस्टाइन ने विज्ञान की खोज करके अभिव्यक्ति की, एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाकर अभिव्यक्ति की, उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति तपस्या के रूप में की थी। ईश्वर अलग अलग शरीरों में अपने गुणों की अभिव्यक्ति क्रिएटिविटी अलग अलग तरीकों से प्रकट करता है। शरा तो केवल माध्यम बनता है। ईश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए मनुष्य का शरा प्रकृति का उच्चतम क्रिएशन है। ईश्वर तो अनुभव है, एहसास है। विनय जी, तपस्या करने के लिए आपको आस्तिक होने की आवश्यकता नहीं होती है, बस आत्मबल होना चाहिए। एक दृढ़ संकल्प, तप या तपस्या कोई आराधना या पूजा नहीं होती है जिसमें आराध्य की वंदना या अभ्यर्थना करनी हो। स्वयं को कायिक, वाचिक एवं मानसिक रूप से शुद्ध करने की प्रक्रिया ही तपस्या कहलाती है। कायिक शुद्धि मुख्य रूप से शारीरिक शुचिता और ब्रह्मचर्य के पालन में निहित रहती है। नियमित रूप से नियत समय पर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, अपने परिवेश को स्वच्छ रखना और दैहिक ऐषणाओं से स्वयं को बचाए रखना एवं शारीरिक हिंसा आदि। वाचिक शुद्धि मुख्य रूप से संयमित वाणी में निहित रहती है। सत्य वचन कहना, वाणी का संयम रखना एवं मधुर वचन कहना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। न ही बुरा देखना, न ही बुरा सुनना और न ही बुरा करना। असत्य कथन तो कदापि न कहना, किंतु अप्रिय सत्य का कथन भी नहीं करना चाहिए। मानसिक शुचिता बनाए रखना अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यही तपस्या का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कायिक एवं वाचिक शुचिता तो दृष्टश्रव्य प्रत्यक्ष प्रमाणित हो सकता है किंतु मानसिक शुचिता का कोई प्रमाण नहीं होता है। आत्मबल और संकल्प ही साध्य के साधन है। मन को कामनाओं के प्रलोभन से निरंतर बचाए रखना एवं दान और परोपकारी कार्यों में लगाए रखना दुरूह कार्य है। मन को स्वाध्याय की ओर लगाए रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। भगवान बुद्ध का तप उच्च कोटि का था, उसमें निर्वाण प्राप्ति ही मात्रा उद्देश्य था। भगवान बुद्ध राजपाट का त्याग करके सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु तपस्यारत हुए थे, लोक कल्याणार्थ। तत्कालीन उपलब्ध धर्म कुरीतियों के भेद चढ़ गया था। धार्मिक आडंबर और कर्मकांड शोषण के माध्यम मात्र ही रह गए थे। अतः एक पीड़ित, व्यथित मन सत्य की तलाश में अपना दीपक स्वयं बनने निकल गया था। अपो दीपो भव। निष्काम तप करना केवल मोक्ष अथवा निर्वाण के उद्देश्य से बड़ा ही दुष्कर कार्य है। धर्म ग्रंथों में अनेकों तपस्वियों के तप का वर्णन मिलता है किंतु सभी के तप में ऐषणाएं निहित थी। शारीरिक सुख, बल, अस्त्र शस्त्र, वैभव आदि। राजसिक अथवा तामसिक तप की प्रचुरता है। सात्विक तप जिसमें स्वयं के कुछ भी न हो, बस निश्रेयस सिद्धि ही सर्वोपरि रहे। लोक कल्याण के भावार्थ किया गया तप श्रेष्ठ तप माना गया है। भगवान बुद्ध का तप इसी श्रेणी में आता है। धन्यवाद।